नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएल प्रहरी एग्जाम्स 2025 सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के बारे में। कुल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 अंकों के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जेएल प्रहरी के एग्जाम्स कुल 3 खंडों में विभाजित होगा, जिसमें प्रथम खंड विवेचना और तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग के कुल 45 प्रश्न पूछे जाएंगे 180 अंक के लिए। उसके बाद खंड सेकंड में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समसामयिक, इसके कुल 25 प्रश्न पूछ जाएंगे कुल 100 अंक के लिए। उसके बाद खंड तीसरे में राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल और इत्यादि, इनसे कुल 30 प्रश्न पूछ जाएंगे 120 अंक के लिए। कुल हमारा जेएल परी का पेपर है जो 400 अंक का होगा, और उसमें से प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिलने वाले हैं और गलत आंसर पर 1 अंक साथियों काटा जाएगा, और कुल जो समयावधि है वो 2 घंटे रहेगी। अब हम शुरुआत करते हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के साथ। आज की क्लास का हमारा प्रथम क्वेश्चन है। कुल हम 25 प्रश्न देखेंगे आज की वीडियो में सामान्य ज्ञान के। तो भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक कौन से हैं? हरित क्रांति के जेसी बोस, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, बी.आर. राव या फिर एस.एस. भटनागर। जेएल प्रहरी एग्जाम्स 2017 में पूछा गया प्रश्न है और उससे संबंधित प्रश्न सेलेक्ट किए। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इसी प्रकार हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वह साथियों नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वह है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इसी प्रकार हरित क्रांति का जो संबंध है वो है अनाज उत्पादन से। शानदार प्रश्न था। अगला प्रश्न, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जैसे नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में स्थित है, नोगरेक मेघालय में, सुंदरवन है वो पश्चिमी बंगाल में। तो इसी प्रकार नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न, करंट अफेयर से संबंधित हमारा प्रश्न है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 विजेता टीम कौन सी रही है? भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर बांग्लादेश। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। और जो उप विजेता टीम रही है वो रही है न्यूजीलैंड। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1930 ईस्वी, 1931, 1919 ईस्वी या फिर 1928 ईस्वी। जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, और नेहरू रिपोर्ट 1928 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में। तो गांधी इरविन समझौता साथी हुआ था वह हुआ था 1931 में। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद पूना पैक्ट जो हुआ था साथियों 1932 में। तो ये तिथियां याद रखनी जरूरी है हर एग्जाम्स में, इनसे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। जेएल प्रहरी एग्जाम्स 2017 में पूछा गया प्रश्न देखते हैं। लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी या फिर अरब सागर। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, अरब सागर। कम समय में सभी प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को स्किप नहीं करें, अंत तक देखते रहिए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन सी है? जिन्होंने अंतरिक्ष में कुल 9 महीने बिताए हैं, तो कौन सी महिला है? कल्पना चावला, स्टेफनी विल्सन, सुनीता विलियम्स या फिर एडगर। बहुत ही चर्चित प्रश्न है। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। इस महिला का संबंध भारत के गुजरात राज्य से था, और कल्पना चावला ये भारतीय मूल की प्रथम महिला थी। नेक्स्ट प्रश्न,
इंडिया जीके का हमारा प्रश्न है, मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। मयूर सिंहासन, वही शासक थे जिन्होंने मयूर सिंहासन, ताजमहल, जामा मस्जिद, रेशम बाग, शाहजहाँ बाग, मोती मस्जिद और दीवान आम और दीवान खास, इन सभी स्थलों का निर्माण कराया था। कौन थे? बाबर, अकबर, हुमायूं या फिर शाहजहां। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। आप इस तरीके से इस प्रश्न को याद रख सकते हैं। मतजा, रेशमा, दीवानी, सभी तरीक का प्रथम अक्षर से आपको तरीक अप्लाई करना है। नेक्स्ट प्रश्न, नीति दर्रा स्थित है। नीति दर्रा, क्लास को स्किप नहीं करें, अंत तक जरूर देखिए। जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, केरल में या फिर सिक्किम में। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में। नीति दर्रा, लिपुलेस और मान दर्रा, ये तीन दर्रे वो राज्यों सिक्किम राज्य में स्थित हैं, और जोजिरा, पीर पंजाल जो दर्रे हैं वो जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कौन से राज्यों में फैला हुआ है? हड़प्पा सभ्यता, गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऐसे प्रश्न याद रखने। करंट अफेयर से संबंधित हमारा प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? विश्व ओजोन दिवस 5 जून, 11 जुलाई, 7 अगस्त या फिर 16 सितंबर। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, 16 सितंबर। और विश्व पर्यावरण दिवस वो मनाया जाता है 5 जून को, और विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है वो है 11 जुलाई। 3 प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? सूती कपड़ा मिल यानी भारत का मैनचेस्टर, मुंबई, दिल्ली, आगरा या फिर जयपुर। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई, जिसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और भारत का दूसरा मैनचेस्टर है वो है अहमदाबाद, गुजरात। जेल प्रहरी एग्जाम्स 2017 यानी पिछला एग्जाम्स 2017 में हुआ था। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड डलहौजी। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज तुगलक। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाले शासक। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिरोज तुगलक। और भारत में मुस्लिम राज्य के जो संस्थापक थे वो थे मोहम्मद गोरी। 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर का सरसित प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती हर साल कब मनाई जाती है? 14 मार्च, 14 अप्रैल, 2 अक्टूबर या फिर 26 अक्टूबर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 14 अप्रैल। शानदार प्रश्न है, एग्जाम्स में यह प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। जेएल प्रहरी एग्जाम्स 2017 में कंप्यूटर के कुल 2 प्रश्न पूछे गए थे और इस वर्ष भी सिलेबस में शामिल है। तो निम्न में से एक आउटपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या फिर प्रिंटर। इनपुट और आउटपुट के महत्वपूर्ण उदाहरण एग्जाम्स में आते रहते हैं।
हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। वे शब्द जिनके पीछे हमेशा टर शब्द जुड़ा रहता है वे अधिकतर उदाहरण आउटपुट के होते हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखें। और कीबोर्ड, माउस और स्कैनर ये इनपुट डिवाइस हैं। इनके बाद MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, जो कि बैंकों में प्रयुक्त होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। फिर ऑप्टिकल मार्क रीडर, फिर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर और जॉयस्टिक, जिसका उपयोग गेम खेलने में किया जाता है, ये भी उदाहरण इनपुट के डिवाइस के हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 1875 में स्थापित आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत में नवजागरण के अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पहला नेता के नाम से भी जाने जाते हैं, कौन थे? विलियम्स एडम, दयानंद सरस्वती, लाला मुद्राज या फिर स्वामी पूर्णानंद? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसे आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न, विज्ञान के प्रश्न भी शामिल हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी, रतौंधी, स्कर्वी, बेरी या फिर रिकेट्स? हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी, जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी और डी की कमी से रिकेट्स। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला एक रोग है, प्रोटोजोआ। जेल प्रहरी एग्जाम्स 2017 में पूछा गया प्रश्न है। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। और गंजापन, दाद, खाज और खुजली ये रोग कवक के द्वारा होते हैं। और एड्स और रेबीज ये रोग वायरस के द्वारा होने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कुछ ही प्रश्न बसे। निम्न में से एक सदिश राशि का उदाहरण कौन सा है? सदिश राशि, दूरी, समय, कार्य या फिर विस्थापन? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन एक सदिश राशि का उदाहरण है। और दूरी, समय, कार्य ये तीन ऑप्शन है जो कि अदिश राशि के उदाहरण है। विषुवत बल, विस्थापन, वेग, त्वरण और बल ये जो उदाहरण है ये हमारे सदिश राशि के। नेक्स्ट प्रश्न, अग्नाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन है, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन, थायरोक्सिन, प्रोलेक्टिन या फिर इंसुलिन? हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। नेक्स्ट प्रश्न, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? पुदीने में, हल्दी में, अदरक में या फिर उपरोक्त सभी? तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन, हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, पुदीना, हल्दी और अदरक। नेक्स्ट प्रश्न, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या फिर उपरोक्त सभी? हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। बाकी तीन प्रश्न हैं, ये इंडिया जीके गए। प्राचीन समय में कौशल महाजनपद की राजधानी थी, कौशल महाजनपद? संपा, वाराणसी, विराटनगर या फिर श्रावस्ती? जैसे सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी वो थी मथुरा, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी, मगध की राजगृह और कुरु महाजनपद की इंद्रप्रस्थ। सभी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, श्रावस्ती, जो कि कौशल महाजनपद की राजधानी थी।
गुलाम वंश के संस्थापक थे। गुलाम वंश कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक या फिर बहलोल लोदी। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला उत्खनन स्थान कौन सा था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या फिर लोथल। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला उत्खनित स्थान था। आज की वीडियो में इतना ही साथियों। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।